हाय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों अभी मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर बिल्कुल जो शुरू से समझाने वाला हूँ। बच्चों ये हमारी वीडियो पार्ट 1 होगा सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसमें हम इनिशियल चैप्टर को देखेंगे बच्चों, जिसमें हम देखेंगे कि सॉल्यूशन है क्या, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है और कैसे हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन आखिर है क्या, तो सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है बच्चों। होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है। जैसे बच्चों 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक और तरह का मिक्सचर होता है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ना कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, पार्टिकल्स दिखते हैं तैरते हुए, चाहे माइक्रोस्कोप से ही क्यों ना दिखे। वो हम कवर करेंगे, एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें बच्चों सॉल्यूशन जो है ना उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सॉल्वेंट जो मेजर कंपोनेंट होता है, और एक होता है सॉल्यूट जो माइनर कंपोनेंट होता है। लेकिन वाटर को हमेशा सॉल्वेंट लेते हैं, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, बिकॉज वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक बात हुई। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि बुक में ये भी लिखा हुआ है कि जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा वही सॉल्वेंट होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, हम आटा गूंद रहे हैं, तो उसमें पानी जो होगा वो कम होगा और आटा ज़्यादा होगा, और फिजिकल स्टेट जो बनेगा वो सॉलिड होगा, तो उस समय आटा ही माना जाएगा सॉल्वेंट। लेकिन हमारी जो पूरी ये चैप्टर है, जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों, बेसिकली बच्चों ये जो चैप्टर है ना न्यूमेरिकल्स के लिए ही जो है वो मतलब माना जाता है। तो न्यूमेरिकल्स करते हुए हम वाटर को ही क्या मानेंगे, सॉल्वेंट मानेंगे। फिर उसके बाद बच्चों हमने बात करी कुछ एग्जांपल्स की, तो अलग अलग सॉल्वेंट को मैंने लिक्विड ही रख दिया, इसलिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम 99% केसेस वही देखेंगे जहां पर वाटर लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट होगा। तो अगर गैस सॉल्यूट हुई तो उसको बोलेंगे सोडा वाटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर सपोज करो लिक्विड ही सॉल्यूट है, लिक्विड ही सॉल्वेंट है, तो इथेनॉल वाटर बड़ा ही जो है फेमस है। वाटर में एसिड वाटर मिक्सचर बड़े फेमस हैं, जैसे डाइल्यूट एसिड्स वगैरह, कंसंट्रेटेड एसिड्स वगैरह। और बच्चों ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा फिमिलियर एग्जांपल्स है आपका, वो है बच्चों सॉलिड और लिक्विड वाला। तो बच्चों ये है मेरी छोटी सी फर्स्ट स्लाइड। अभी मैं सेकंड स्लाइड पर बच्चों लेकर आता हूँ आपको, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एक जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूशन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो बच्चों अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो इसको यहाँ तक पहले नोट कर लो। यस स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि कैसे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो बच्चों उसमें एक तरीका होता है परसेंटेज में एक्सप्रेस करने का। सबसे सिंपल जो तरीका है वो है परसेंटेज में एक्सप्रेस करने का, हालांकि ये इतना फेमस नहीं है। ठीक है, मतलब हमेशा परसेंटेज में ही एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो परसेंटेज भी बच्चों क्या होते हैं कि 3 तरीके होते हैं। एक होता है मास परसेंटेज, एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो देखो बच्चों मास परसेंटेज W/W, मास बाय मास, कैसे भी आप कह लो, उसका मतलब है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब अगर हमें बोलते हैं 10% मास बाय मास, तो इसका मतलब 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, 90 ग्राम सॉल्वेंट कैसे आ गया, मतलब इसमें यह है कि पूरा सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम का है तो उसमें 10 ग्राम सॉल्यूट है, 90 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो जो मास वॉल्यूम परसेंटेज होता है ना बच्चों, उसमें यह होता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना जो है वो सॉल्यूट होगा, मतलब 10% W/V का मतलब हो गया 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल। ठीक है, उसके बाद बच्चों तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर ml है, यहाँ पर क्या था, ग्राम था। बच्चों ज़्यादा फेमस यही है, ये कभी भी इस चैप्टर में मैंने नहीं देखा NCERT के किसी भी न्यूमेरिकल में। एक और आता है बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम का मतलब हो गया कि सॉल्यूट को भी वॉल्यूम में मानना है, मतलब ml में या लीटर में, और सॉल्यूशन
को भी ml या लीटर में ही लेना है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं 10% V/V, तो दैट मीन्स 10 ml ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो ये पहला मेथड था बच्चों जिसका नाम है मास परसेंटेज। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट करते हैं, तब तक मैं आगे लेकर चलता हूं आपको। यस बच्चों, तो बच्चों अब हम दूसरा तरीका देख रहे हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, मतलब सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन को एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है इस चैप्टर में, उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स ये ना क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक में भी था। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या फिर यहाँ पर हम जो है वो कोई कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कंपोनेंट भी लिख सकते हैं टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि बच्चों अगर आपको निकालना है काई ए, इसका सिंबल होता है काई, हम इसको x भी बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमने कोई इंटरव्यू तो देना नहीं इसका, हालांकि वैसे इसको काई ही बोलते हैं, काई, CHI, काई। तो काई ए कैसे निकलेगा? Na/Na+Nb, यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बच्चों याद रखना, गिवन मास होता है W, मोलर मास होता है स्मॉल m, और A मतलब होता है सॉल्वेंट और B मतलब होता है सॉल्यूट। कई बुक्स में सॉल्वेंट को 1 और सॉल्यूट को 2 भी मानते हैं, NCERT में इनफैक्ट ऐसे ही करा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि A और B ज़्यादा बेटर है। उसके बाद है स्टूडेंट्स, अगर आपको काई बी निकालना है, एक्स भी निकालना है, NB/Na+Nb, और आपको Na/Nb निकालना आता ही है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि सारा फ्रैक्शन मिलाकर 1 होता है, आप लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। तो बच्चों ऐसे ही काई ए प्लस काई बी, या फिर अगर एक और भी हो काई सी, तो तीनों या चारों को मिलाकर जो आएगा वो 1 आएगा। स्टूडेंट्स हम ना बाइनरी केसेस ही ज़्यादा लेते हैं, इसलिए XA प्लस बाइनरी मतलब 2 जो है कंपोनेंट्स वाले। हालांकि एक न्यूमेरिकल है जिसमें 3 कंपोनेंट्स है, तो कोई बात नहीं, उसमें काई सी भी निकल आएगा, तो तीनों को ऐड करके आएगा 1। इससे क्या होता है कि अगर आपको एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का 1 में से माइनस कर, उसी को 1 में से माइनस करेंगे तो दूसरे का भी निकल आएगा। तो बच्चों दूसरा तरीका हो गया मोल फ्रैक्शन। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल इसके ऊपर, फिर हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी। यस बच्चों, तो बच्चों अभी जो है ना हम एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिसमें बोला है बच्चों कि हमें ना मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, अगर वो 20% वेट बाय वेट इथाइलिन ग्लाइकॉल सोल्यूशन हो तो देखो बच्चों ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, एनसीईआरटी का पहला इंटेक्स का क्वेश्चन है, ईजी है, ये मतलब बेसिक्स हैं। ऐसे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में बहुत आएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि ए वाटर है और बी जो है वो इथाइलिन ग्लाइकॉल है, और फिर 20% का मतलब क्या है वो हमें मेंशन करना चाहिए कि 20% का मतलब है 20 ग्राम ऑफ ग्लाइकॉल इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 80 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, 80 कैसे आया, सॉल्यूट 20 है, पूरा सोल्यूशन 100 है, तो सॉल्वेंट 80 होगा। गिवन मास ऑफ बी जो है वो 20 है, यानी कि जो ग्लाइकॉल है उसका गिवन मास 20 है, और उसका जो गिवन मास है सॉल्वेंट का वो है 80। सारा डाटा बच्चों हम बनाएंगे। ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है C2H6O2, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन ही होता है, और इसको सॉल्व करके मोलर मास आ गया 60। XB का फॉर्मूला है NB/Na+NB। NB क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, Na का लिया, सॉल्व करके बच्चों ये इसका मोल फ्रैक्शन आ गया। अगर सपोज हमें वाटर का भी पूछा होता तो हम इसको 1 में से माइनस कर देते। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड जो है वो एक्सप्रेशन मोल फ्रैक्शन, जिसमें हमने x से xb निकालना सीखा और उस पर एक न्यूमेरिकल सिखाया। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा मोलैरिटी और मोलैलिटी, और फिर उस पर न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। यस बच्चों, तो बच्चों अभी तीसरा और चौथा तरीका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, वो है बच्चों मोलैरिटी और मोलैलिटी। मैंने टेबुलर फॉर्म में एक डिफरेंस की फॉर्म में ही आपके सामने लिखा है स्टूडेंट्स। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है स्टूडेंट्स कितने मोल्स होंगे सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर।
ठीक है। और जो मोलैरिटी है उसका फॉर्मूला बना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक रेडीमेड फॉर्मूला, एक मॉडिफाइड फॉर्मूला मैंने बनाया है, बुक में भी ऐसे ही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और वॉल्यूम स्टूडेंट्स क्या होता है, 99% केसेस में मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में ही होती है, जो कि एक ही बात है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी का वो क्या बन गया, WB अपॉन MB 1000 बाय वॉल्यूम। आप ये फॉर्मूला आप स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकते हैं और इसका यूनिट क्या होगा, कैपिटल M या फिर मोल पर लीटर। और स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये एक डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैलिटी का, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर होते हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टूडेंट्स अगर बात करते हैं मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी होता है कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं एक केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। स्टूडेंट्स डिफरेंस को समझो, यहां पर है 1 लीटर सॉल्यूशन का, यहां पर है 1 केजी सॉल्वेंट का। मोलैलिटी का फिर फॉर्मूला इसी डेफिनेशन को फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट होता है WA। और बच्चों अगेन ऊपर 1000 लगाया है, क्योंकि अगेन 99% केसेस में जो हमें गिवन मास होगा सॉल्वेंट का वो ग्राम्स में होगा, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन में वो केजी में है, ऊपर आ जाएगा 1000, ताकि ये भी किस में कन्वर्ट हो जाए, केजी में। मतलब ये चीज केजी में कन्वर्ट हो जाएगी जब ऊपर के आ जाएगा 1000। इसका यूनिट होता है मोल पर केजी या स्मॉल m, या मोलल वहां पर था कैपिटल M, या मोल पर लीटर। और बच्चों ये है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ आया होगा मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। बच्चों अभी मैं इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर बेस्ड 5-6 ऐसे अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में आ चुके हैं, आ सकते हैं NCERT के ही। और एक चीज आपके साथ और इंट्रोड्यूस करूंगा, पार्ट्स पर मिलियन। तब तक बच्चों आप इन फॉर्मूलों को याद करो, और NCERT के जो शुरू के इन टेक्स्ट के पहले 5 क्वेश्चन है उनको आप तैयार करो, वही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब समझाने वाला हूं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।